हेलो दोस्तों, आप गुड मॉर्निंग। मैं आर के पंडित आप सभी को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें से लिविंग और नॉन लिविंग पर चर्चा किए थे, सजीव और निर्जीव पर चर्चा किए थे। आज हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। चलते हैं, जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? कल हम लोग लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पढ़े थे, जिसमें से सजीव पर हम लोग चर्चा आज भी करेंगे। अगर सजीव हम लोग समझेंगे तभी जाके जैव प्रक्रम का जो आंसर है वो क्लियर होगा। मान लीजिए सजीव हम मनुष्य की बात करते हैं या जितने भी जीव जंतु हैं सब की बात करते हैं। मान लीजिए किसी भी जीव का शरीर, मान लीजिए क्या है, मनुष्य ही लेते हैं। ये मनुष्य जब भोजन करता है तो भोजन मुख द्वार से करता है, मुख द्वार से सीधे शरीर में जाता है और आहार नाल से होते हुए छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, इस सब में जाने के बाद हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ है जो उपयोगी लायक को शरीर के अंदर रखता है, जो अनुपयोगी है, जो उपयोगी लायक नहीं होता है, उसे शरीर से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। जिसके कारण हम लोग का शरीर क्या होता है, मेंटेन रहता है, सुरक्षित रहता है। तो सिंपल सी कह सकते हैं कि तो जिस प्रक्रिया के द्वारा जीवों का अनुरक्षण या मेंटेनेंस, जिस प्रक्रिया के द्वारा जीवों का अनुरक्षण या मेंटेनेंस होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब मान लीजिए शरीर का अनुरक्षण या मेंटेनेंस क्या निर्जीव में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सिर्फ सजीव में होगा। निर्जीव का अगर मान लीजिए कोई निर्जीव या बोर्ड, देखिए बोर्ड है, इसका आकार और आकृति तो सेम है, इसमें कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यह निर्जीव है। लेकिन सजीव में देखिए हम लोग के शरीर में हमेशा ऐसा शरीर के अंदर हार्मोन, उसके बाद पाया जाता है, जितने भी हार्मोन्स पाया जाता है, उसके बाद ग्रंथि पाया जाता है, सब शरीर को क्या करता है, मेंटेनेंस के रखता है, जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा जीवों का अनुरक्षण या मेंटेनेंस होता है उसे ही क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण का दूसरा नाम है भोजन। क्या नाम है? भोजन। हमने बताए थे जैव प्रक्रम में शरीर का मेंटेनेंस या अनुरक्षण होता है। शरीर का मेंटेनेंस रखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तो आहार, प्रोटीन आहार जो पोषण के रूप में, भोजन के रूप में लेना चाहिए। अब भोजन जो है किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, आज हम लोग चर्चा करते हैं। अब पोषण से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके आंतरिक थोड़ा जाते हैं। मान लीजिए हम लोग चावल, दाल या सब्जी,
मान लीजिए चावल दाल या सब्जी हम लोग खाते हैं, क्या है, मान लीजिए मनुष्य हैं, ये क्या किए हैं, ये भोजन करना स्टार्ट किए हैं। भोजन जैसे ही किया तो चावल दाल सब्जी का भोजन जैसे किया तो इसके शरीर में चावल से वसा, जिसको फैट कहते हैं, और दाल से प्रोटीन, दाल से प्रोटीन, और सब्जी से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट निकलता है। जो हम लोग भोजन करते हैं इस सब चीज का इसमें क्या होता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है जो शरीर के अंदर जाता है। जब शरीर के अंदर जाता है तो शरीर के अंदर बहुत सारे ग्रंथियां पाया जाता है, जो आमाशय ग्रंथि होगा, लीवर होगा, उसका छोटी आंत होगा, बड़ी आंत होगा। सबसे पहले मुख गुहा में जाएगा, मुख गुहा से आहार नाल में जाएगा, आहार नाल से आमाशय में जाएगा, आमाशय में से छोटी आंत, तब बड़ी आंत से होते हुए रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो भोजन का पाचन होता है, यहाँ पर जो भोजन का पाचन होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है मल के द्वारा तो बाहर चल जाता है, लेकिन उसमें जो वसा, प्रोटीन जो उपयोगी लायक होता है उस शरीर के अंदर ही रह जाता है, जिसके कारण हम लोग को ऊर्जा का निर्माण होता है। तो मान लीजिए प्रोटीन, वसा जो भी है, यह एक क्या है, यह एक तत्व है। क्या है, तत्व है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं, जिसको तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं तत्व को। तो जितने भी चीज, भोज्य पदार्थ जो भी चीज खाते हैं सब में कहीं न कहीं रूप से तत्व मिला होता है, एलिमेंट मिला होता है। इससे क्या डिफिनीशन निकलता है, तो इससे क्या डिफिनीशन निकलता है होगा, वैसा जीव जो भोजन तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग या ऊर्जा में मुक्त करता है, उसे पोषण या भोजन कहते हैं। तो आप लोगों को डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये जो डिफिनीशन आया, डिफिनीशन कहाँ से आया, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे कि पोषण आखिर कितने प्रकार के होती है। तो पोषण दो प्रकार, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हम स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। दूसरा होगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हम परपोषण या इसी को परपोषी भी कहते हैं, इसी को परपोषी भी कहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण में क्या क्या चीज आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद परपोषण का क्या करेंगे, टॉपिक शुरू करेंगे। पहले हम स्वपोषण के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद परपोषण के बारे में पढ़ेंगे।
आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव है, थोड़ा और भी काम है, कोचिंग भी चलाते हैं, उधर भी जाना पड़ता है। तो टाइम निकाल के आप लोग के लिए कुछ सहायता कर देते हैं, ताकि आप लोग घर बैठे होंगे तो आप लोग भी थोड़ा वीडियो देख के कम से कम क्लियर कर लीजिएगा।